की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी क्या है, अम्मी जी से पूछते हैं। अम्मी जी जी, आज की रेसिपी क्या है? कड़ी पकौड़ा। ज़बरदस्त। तो आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा, जो कि अम्मी जी की स्पेशल और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कड़ी के लिए बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। 1 पाव दही लिया है, इसे इस प्यारे से बाउल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 बड़े चम्मच बेसन के ऐड करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी और ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे दोबारा से अच्छे से बीट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन का बैटर रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड किया है। फ्लेम को मीडियम रखा है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून लौंग डालेंगे और 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे। 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। मसालों को 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें बेसन का बैटर डालेंगे और साथ ही इसमें 5 कप पानी डालेंगे। फ्लेम को हाई कर दिए है ताकि जल्दी से बॉईल आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी में बॉईल आ चुका है और पानी डालने के बाद इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और आप लोगों को अपनी पसंद से जितना गाढ़ा रखना है आप रख सकते हैं। यह अभी थोड़ा पतला है तो मैं इसे और थोड़ी देर कुक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक किया है और इसे मैंने देख लें कितनी गाढ़ी रखी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पकोड़े तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेसन डालेंगे। मैंने 1 पाव बेसन लिया था जिसमें से 5 चम्मच मैंने कड़ी में डाल दिया और जो बेसन बचा है वो पकोड़ों में डाल देंगे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच घी के ऐड किए हैं। ये एक ट्रिक होती है ताकि पकोड़े नरम रहें। पकोड़ों का बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। ना ही मैंने इसे ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखा है। अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप घी डाला है। मुझे घी का टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप लोग ऑयल डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने पकोड़ों का बैटर डाल दिया है। अब इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है पकोड़ों में। अब इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तड़का लगाएंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकोड़े तले थे और जो ऑयल बच गया है उससे हम तड़का लगाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और 5 सेकंड तक कुक करेंगे। 5 गोल लाल मिर्चें डालेंगे, इसे थोड़ी देर पकाएंगे 1-2 सेकंड तक। हाफ़ टी स्पून पेपरिका डालेंगे। अब इसमें 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते के डालेंगे। अब इसमें पकोड़े डालेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो तैयार है हमारी कड़ी पकोड़ा, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये अम्मी जी की स्पेशल रेसिपी है। आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।